क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या हम वाकई उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो हमें सच में खुशी और संतोष प्रदान करेगी, या हम केवल उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें अस्थायी सुख देती हैं? अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का, यहां हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर जो अहंकार होता है वह वास्तव में हमें किस दिशा में ले जा रहा है? अहंकार हमें सिर्फ नष्ट करता है। यह हमारे आत्मसम्मान को, हमारी आंतरिक शांति को और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। यह हमें लोगों से दूर करता है और हमें एक ऐसे अंधेरे में डाल देता है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। अहंकार की यह राह सिर्फ हार और दुख की ओर ले जाती है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। जब आप स्वयं को उस स्थिति में पाते हैं जहां हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो याद रखें कि यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जीवन में कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है, कि हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। क्या ऐसा सोचना सही है? यह बिल्कुल गलत है। हमारी हर छोटी से छोटी कोशिश, हमारी हर छोटी सी प्रगति जीवन के उस बड़े चित्र का हिस्सा है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका योगदान हमेशा रहा है। यहां तक कि आपकी परेशानियां भी आपको उस दिशा में ले जाती हैं जो आपके लिए सही है। इसलिए अपनी कोशिशों को व्यर्थ समझने की बजाय उन्हें एक सीख के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे विचार और संस्कार वह बीज हैं जिन्हें आप अपने जीवन के बगीचे में बोते हैं। यह बीज समय के साथ आपके जीवन को एक खूबसूरत बगीचे में बदल देंगे, जहां आप शांति और सुख का अनुभव करेंगे। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर आप अपने आज में जीना सीख लें तो आपका जीवन इतना समृद्ध हो जाएगा कि न तो आप बीते कल के बारे में सोचेंगे और न ही आने वाले कल की चिंता करेंगे। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका मिलता है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं जिनका सामना करने से हम अक्सर कतराते हैं। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। जीवन में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपकी दिशा सही है तो आप इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। यह विश्वास ही है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब आप दूसरों के साथ कुछ साझा करते हैं तो आपकी आंतरिक समृद्धि बढ़ती है। यह वह संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। समय एक निरंतर प्रवाह है जो हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। हमें इसे समझना और इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सत्य वह शाश्वत तत्व है जिसे कभी दबाया नहीं जा सकता। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। अब बात करते हैं उन 8 बातों की जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 1. अकेले रहने से कभी न डरें। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, आपको अपने आप से मिलने का मौका देता है। यह वह समय है जब आप अपने वास्तविक आत्म को पहचान सकते हैं। 2. पिछली बातों को ज्यादा याद न करें। बीते हुए समय का अफसोस करना व्यर्थ है, इससे आपका वर्तमान भी खराब होता है। 3. परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। हर चीज का अपना समय होता है। धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। 4. सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है।
यह समझना बहुत जरूरी है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। अपनी जिम्मेदारियों को सीमित रखें, सभी को खुश रखने की कोशिश न करें। यह असंभव है कि आप सभी को खुश रख सकें, इसलिए अपने आप को खुश रखना सीखें। 6, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें। अपने भावनाओं की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। 7, उन चीजों पर वक्त जाया न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन्हें सोचने का कोई फायदा नहीं। 8, सिर्फ अपने मां बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। जब आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल और खुशहाल हो जाता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें? हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने दर्द और समस्याओं को किसी से साझा नहीं करना चाहते। यह हमारे भीतर की जिज्ञासा और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन क्या यह सच में सही तरीका है? क्या दर्द को छुपाने से वह कम हो जाता है? शायद नहीं। जब कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहां कोई साथ नहीं देता। यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि दर्द को छुपाने से केवल हमारा हृदय बोझिल होता है। क्या किया जा सकता है? जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। श्री कृष्ण की इस बात में बहुत गहराई है कि केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं वे कभी हार नहीं मानते। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। यह सही है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने का साहस भी हमें खुद में ही ढूंढना होगा। अकेले चलना लो जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है, जबकि आत्मनिर्भरता हमें शक्ति और साहस प्रदान करती है। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम अपनी समस्याओं में डूबे होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ही उस उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वह होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, न कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। जीवन में किसी भी स्थिति में भाग्य की बजाय कर्म पर भरोसा करना चाहिए। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है, न कि भाग्य। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। यह हमारे जीवन की सच्चाई है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। हमें इन दोनों स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी स्थिति में सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। हमें अपने जीवन में जितना हो सके जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंततः हम सभी को एक दिन मरना है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। यह सही है कि समय का इंतजार करने की बजाय हमें उसे अपने पक्ष में करने के लिए काम करना चाहिए। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में ही बिता देते हैं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को
बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। यह हमें बताता है कि जब कोई हमारा साथ नहीं देता तब भी हमें परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। हमें अपने जीवन में आने वाले कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए। घमंड तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ ऐसा करो। घमंड इंसान को गिरा देता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। सफलता का पहला कदम है कि आप गिरने से न डरें। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम कितनी ही कठिनाई में क्यों ना हो। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी जरूरी है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था न टूटे। यह एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें विश्वास दिलाती है कि दुख भी हमें मजबूत बनाता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाई को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके मन में है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वहीं छिपी हुई है। इसे पहचानें और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। रुक जाने के बाद
छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को। आम मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वह अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए कि आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करेगा उसका अच्छा होगा, और जो बुरा करेगा उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी मत हो जाओ कि सामने वाले का असली रंग ही दिखाई न दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वे खुशी देंगे, और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बंट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की एक खास खूबी है कि वह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। यह जिंदगी जब तक जीना न सिखा दे, यहां कोई किसी का नहीं है। सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा होती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया को अक्सर वे लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, फिर भी वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है।
छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातें अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथा, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। और पांचवा, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करें वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वे वास्तव में अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, यह जीवन को बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है। उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वह हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से न तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंदकिशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख के प्रतीक नहीं, उत्सव के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीवन की रेस भी गाड़ी की रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी।
जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं, दिल से खूबसूरत हों। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिनमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलाव तय है इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वह दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए, वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुमको इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और न होना बराबर हो जाए, तब आपका न होना ही बेहतर है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं।
किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सकें। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना हो तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता। और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना।
अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को नष्ट करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है। वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल और नींद। लोग कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर लो मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी मां के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएं तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी, और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक देगा। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमें बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है यह सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आपका कोई शत्रु नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी असलियत दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिएं, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। अभिमान तब है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वह यकीनन खत्म हो जाती हैं।
कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसीलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। अगर कोई आपकी सहायता नहीं करता और आपकी निंदा करता है तो इसका लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोओगे वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती हैं मुसीबतें भी। कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हों या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसे नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं और खामोश होने से बिल्कुल कम। सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी रस एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बस जीने का एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान दे। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो।
ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और पांचवा, जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे। वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को रास्ते पर लाते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचार से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। याद रहे, मीठे लोगों से मैंने मिलकर जाना कि कड़वे लोग ही असली होते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन देता है। हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए भगवान की महिमा और उनकी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। यह कहा गया है कि जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़े तो हमें उसकी तुलना भगवान की महानता से करनी चाहिए, न कि अपनी समस्या की जटिलता से। भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। यह हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। अक्सर हमें अपनी गलतियों का एहसास तब होता है
जब समय बीत चुका होता है। हमें समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गलती का एहसास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर किसी को बुरा करने के बाद भी सजा नहीं मिलती तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बुरा समय नहीं आएगा। भगवान समय के साथ न्याय करते हैं और हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। गलती की तुलना नींबू से की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर समय रहते गलती को दबाया नहीं गया तो यह जीवन को खट्टा बना देती है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। दूसरों की वजह से हुई गलतियों का शिकार बनने के बजाय हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के बदलने पर उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखना सही नहीं होता। इंसान का असली सौंदर्य उसके कर्मों में झलकता है। चाहे इंसान कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसकी असली पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। सही और गलत फैसले लेने के बारे में बताया गया है। जब हमारे फैसले हमें आत्मा में शांति देते हैं तब वह निर्णय सही होते हैं। इसलिए गलतियों को माफ करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि क्षमा सच्चे इंसान की पहचान है। मिलने वाले लोग हमारे जीवन में समय के अनुसार आते हैं। किसी को मजबूरी में छोड़ देना गुनाह है, और किसी की मदद करने से जो सुकून मिलता है वह किसी अन्य चीज में नहीं मिलता। इंसान के कर्म उसके साथ चलते हैं, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हर इंसान की खासियत उसके कर्मों और उसके व्यवहार में होती है। इसलिए हमें दूसरों को गलत समझने से पहले अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक देता है। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने जीवन और यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। सुख दुख दोनों जीवन का हिस्सा है और हमें सुख में संतुष्ट और दुख में संयमित रहना चाहिए। इंसान की पहचान उसके अच्छे विचारों, नेक कर्मों और सच्चे व्यवहार से होती है। बिना किसी लाभ की अपेक्षा के दूसरों की मदद करना ही हमारी सच्ची पूंजी है। हर पल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और हमें हर पल को जीना आना चाहिए। श्री कृष्ण जी का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। अगर आपका मित्र गलत रास्ते पर चल रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे रोकने की कोशिश करें, न कि उसके साथ उसी गलत रास्ते पर चल पड़ें। मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप हर हाल में उसका साथ दें, चाहे वह सही हो या गलत, बल्कि सही मित्र वही होता है जो अपने मित्र को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत के युद्ध का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि अंगराज कर्ण की मृत्यु का मुख्य कारण यही था कि उन्होंने यह जानते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया कि वह गलत था। कर्ण ने मित्रता के नाते दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन यह भूल गए कि मित्रता का सच्चा अर्थ अपने मित्र को सही मार्ग दिखाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। जो कुछ भी हम करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें मिलता है। यह न केवल हमारी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, बल्कि हमारे आने वाले समय को भी निर्धारित करता है। जैसे बीज बोने पर पौधा उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का भी फल निश्चित होता है, चाहे वह हमें तुरंत मिले या बाद में। यह जीवन का एक अहम सत्य है और इसे समझना हमें अपने हर कार्य को जिम्मेदारी से करने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना करो कि तुम एक बगीचे में खड़े हो और अपने हाथ में बीज पकड़े हो। यह बीज किसी एक प्रकार का पौधा बनने के लिए तैयार है। जैसे ही तुम उस बीज को जमीन में डालते हो, तुम उसके बढ़ने और फल देने की उम्मीद करते हो। बीज के साथ यह बात जुड़ी होती है कि जब तक तुम उसे ठीक से देखभाल नहीं करते, वह पौधा बनकर फल नहीं देगा। ठीक वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। बीज जैसा कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल निश्चित होता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो समय आने पर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता का फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करोगे तो दुख और परेशानियां तुम्हारा पीछा करेंगी। हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं।
जैसे बीज में पूरी ताकत होती है अपने अंदर एक पेड़ बनने की, वैसे ही हमारे कर्मों में यह शक्ति होती है कि वे हमें सफलता या विफलता, खुशी या दुख, शांति या अशांति दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब तुम किसी को मदद करते हो तो वह एक अच्छे बीज जैसा है। समय के साथ यह अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में खुशियां और सुकून लेकर आएंगे। यदि तुम किसी से झगड़ा करते हो या धोखा देते हो तो वह बुरा बीज बोने जैसा है जिसका फल बाद में तुम्हें दुख के रूप में मिलेगा। समय की गति पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम समय के साथ मिलकर हमें मिलता है। हमें समझना चाहिए कि हर दिन जो भी हम करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। यह परिणाम कभी किसी रूप में आ सकता है, जैसे मेहनत का फल सफलता, ईमानदारी का फल विश्वास और दया का फल सुकून। यदि हम विचार करें कि आज हमारे पास जो भी है वह हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है, तो हमें अपने वर्तमान कर्मों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे नदी के किनारे खड़े होकर हम उस पानी को देख सकते हैं जो पिछले पहाड़ों से बहकर आया है, वैसे ही हमारी आज की स्थिति उन कर्मों का परिणाम है जो हमने अतीत में किए थे। यदि तुम अच्छा बीज बोते हो तो निश्चित ही अच्छे फल मिलेंगे। कभी भी अपने आज के कर्मों को हल्के में मत लो। हर कार्य का अपना महत्व है। अगर तुम आज मेहनत करते हो तो आने वाले समय में वह मेहनत तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो भविष्य में पछताओगे। यह कर्मों का सीधा संबंध तुम्हारे जीवन से है। जैसे खेती का काम करता किसान, वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है, यह जानते हुए कि उसकी मेहनत का फल उसे कुछ महीनों बाद मिलेगा। किसी भी कार्य में तुरंत परिणाम की उम्मीद करना सही नहीं है, क्योंकि सफलता का समय निश्चित होता है और उसका इंतजार करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी किसान के जीवन को देखें तो वह जानता है कि हर मौसम में उसे अपनी खेती करनी होगी और हर मौसम के बाद उसे अगले फसल के लिए इंतजार करना होगा। उसे यह विश्वास होता है कि जो उसने मेहनत की है वह फल जरूर देगा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए अपने कार्यों में पूरी लगन से जुटना चाहिए। धैर्य रखना जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि कोई भी परिणाम तुरंत नहीं आता। हमें कर्म करते रहना चाहिए और उसके परिणाम का समय पर इंतजार करना चाहिए। सच्चे विश्वास और आत्मनिर्भरता का एक अहम हिस्सा यह है कि हम यह समझ सकें कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के मालिक होते हैं। जैसे एक नाविक को यह विश्वास होता है कि वह जिस दिशा में नाव खेते हुए जाएगा वह वहीं पहुंचेगा, वैसे ही हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। हर कर्म का अपना एक दिशा होती है और जब हम उसे सही दिशा में करते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना होता है। सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब हम यह समझते हैं कि हमारी मेहनत, हमारा ईमानदारी से किया गया काम और हमारी नेक नीयत ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कभी भी अपने कर्मों से समझौता मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनते हैं। यह सच है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में अच्छे विचार और सुख का साम्राज्य बनता है। अपने कर्मों के द्वारा हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक जलती हुई दीपक न केवल खुद जलता है बल्कि अपने आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। अगर तुम सही दिशा में काम करते हो और अच्छा सोचते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हो बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हो। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें ईमानदारी से करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। एक अच्छा कर्म हमें आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जाता है, जहां हम अपने अंदर के गुणों और शक्तियों को पहचान सकते हैं। जैसे एक शिल्पकार अपने कच्चे पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बना लेता है, वैसे ही हम भी अपने कर्मों से अपनी आत्मा को संपूर्णता की ओर बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि हम जो कर्म करते हैं वे हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं।
जीवन में कोई भी कार्य छोटा या महत्वहीन नहीं होता। हर कार्य का एक गहरा अर्थ होता है और हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है। जीवन के हर पहलू में कर्म का बड़ा स्थान है। यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन की दिशा और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। हमें अपने कर्मों को पूरे विश्वास और मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमें अपने कर्मों के साथ संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाएगा। कर्म में ही जीवन का वास्तविक आनंद और उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर क्रिया का परिणाम निश्चित है, चाहे वह आज हो या कल। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। जीवन में सबसे बड़ी भूल वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। अगर तुम श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने अंदर बदलाव करने के बजाय बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। असल में परिवर्तन स्वयं से शुरू होना चाहिए, बाहरी हालात चाहे जैसे हो। अगर तुम अपने मन और आत्मा को सशक्त बना लेते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। कभी कभी इंसान को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसे बिना सवाल जवाब किए बस चुपचाप साथ दे, लेकिन यह सच्चा साथ वही दे सकता है जो स्नेह और प्रेम से भरा हो, जैसा तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे संबंध दे सकते हैं। याद रखो, भाग्य से ऊंचा कर्म होता है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, इसलिए आत्मा की उन्नति पर ध्यान दो। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे उत्थान और पतन का कारण बनते हैं। जब तुम अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुख होते हो तब कोई निर्णय मत लो, क्योंकि यह स्थितियां तुम्हारे मन को विचलित कर देती हैं और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। ध्यान रखो, जो मेरे वचनों का पालन करता है वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और जीवन में धर्म, सत्य और श्रद्धा का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांति से सहन कर लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। आशा और विश्वास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने आशा किससे की और विश्वास किस पर रखा। अहंकार भी तब आवश्यक हो जाता है जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल जीतता है, बल्कि वह है जो जानता है कि कहां पर रुकना है और हार को कैसे संभालना है। किसी का बुरा ना करना तुम्हारा धर्म है और यह तुम्हारी आत्मा की महानता को दर्शाता है। मौन में भी शक्ति होती है। मौन का प्रभाव कई बार शब्दों से अधिक गहरा होता है। तुम्हारा ध्यान उस पर रहना चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि जो नहीं मिलता उसके लिए धैर्य खो देता है और जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं करता। जीवन में कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और यह भी जरूरी होता है कि तुम उस सबक से कुछ सीखो। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रशंसा और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई और स्पष्टता से घबराते हैं और तुम्हें नापसंद करने लगते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं होते हैं जहां समझ और सम्मान हो। समय से ज्यादा कद्र उस चीज की करो जिसे हृदय से दिया जाता है। मौन में भी वह बात होती है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर पाते। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसे संसार की कोई ताकत सफलता से रोक नहीं सकती। हर पल को जी लो, क्योंकि समय बीत जाता है और केवल यादें रह जाती हैं। कुछ यादें हमें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां हमें मरने नहीं देती। कई बार तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, तभी तुम कुछ अद्वितीय प्राप्त कर सकते हो। जिसके हृदय में सच्ची मानवता है उसकी सोच यही होती है कि उसे मिला सुख सबको प्राप्त हो और कोई दुख ना झेले। जिंदगी में उन्हीं लोगों को अहमियत दो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब तुम उन्हें उनकी सही जगह दिखाओगे।
प्रेम सच्चा हो तो कितना भी विवाद हो, संबंध बचे रहते हैं। प्रेम की भाषा सरल होती है, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, जो यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। शहर जंगल का राजा है, मछली पानी की रानी है। दोनों अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की अहमियत होती है। राधा और कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, यह प्रेम का संदेश है जो सभी के हृदय तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आज तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो या आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो, यह समय भी बीत जाएगा। जीवन का यह सत्य है कि समय स्थिर नहीं रहता, इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए। सच्चे संबंधों की पहचान यह है कि जब तुम्हारा समय बदले, उनका विश्वास तब भी तुम्हारे साथ बना रहे। रिश्ते मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होने चाहिए। कभी किसी के दुख से खुश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। जीवन में कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और इसका कारण हर बार गलतियां नहीं होती। सत्य का चुनाव चाहे क्रोध में ही क्यों ना हो, हमेशा सही होना चाहिए। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम आईना हो और आईना वही दिखाता है जो सच होता है। चिंता उन्हीं को करनी चाहिए जिनका चेहरा धुंधला है, तुम्हें नहीं। जब भी कोई कार्य करो उसे पूरे मन और आत्मा से करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सत्य का स्वभाव ऐसा है कि वह असत्य के सागर में भी अपनी जगह बनाए रखता है, जैसे पानी में तेल की बूंद तैरती है। कभी भी आनंद में बहे मत, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख के क्षणों में निर्णय मत लो। जो व्यक्ति लाखों बातें जानता हो परंतु स्वयं को न समझ सके, वह अज्ञानी ही कहलाता है। हर व्यक्ति का जीवन अनुभव अलग होता है, इसलिए हमें दूसरों के सफर का सम्मान करना चाहिए। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द आत्मा को भी आहत कर देते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कटु शब्दों से किसी का दिल तोड़ने से कहीं बेहतर है स्नेह और समझदारी से बात करना। जब हम अपने शब्दों को प्यार और धैर्य के साथ चुनते हैं तो दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी बातचीत में मिठास और सहानुभूति को बनाए रखना चाहिए, जिससे न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि समाज में सकारात्मकता भी फैलती है। शब्दों की ताकत इतनी अधिक होती है कि वे एक व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर को अपनी पहचान नहीं समझता, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह जीवन की एक गहरी सच्चाई है कि हमारी आत्मा अमर है और हमारा शरीर बस एक अस्थाई वाहन है। जब हम इसे समझते हैं तो हम जीवन के हर क्षण को शांतिपूर्वक और पूरी समझ से जी सकते हैं। हमारे भीतर अद्वितीय शक्ति है जो हमें हर चुनौती से उबरने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता देती है। यह शक्ति हमें केवल तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर के आत्मबल को पहचानते हैं। समय वह शक्ति है जिसे हम सभी को सच्चे अर्थों में समझने की आवश्यकता है। जब हम किसी के साथ समय पर खड़े होते हैं तो उसका महत्व न केवल उस पल में बल्कि जीवन भर होता है। ऐसे लोग जो हमारे जीवन में सच्चे दोस्त और साथी बनकर रहते हैं, उनकी कद्र समय से भी अधिक होनी चाहिए। इसी तरह जो लोग चुप रहकर हमें सहन करते हैं, उनका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है कि हमें अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त करना चाहिए ताकि कोई भी शब्द दूसरों को ठेस न पहुंचाए। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सच बोलना छोड़ दें। सत्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है, चाहे लोग उसे समझें या न समझें। किसी के साथ जब भी न्याय किया जाता है तो वह बिना गवाहों के भी सटीक होता है, क्योंकि न्याय और सत्य में कोई भेद नहीं होता। यह याद रखना जरूरी है कि माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी लोग रिश्तों को बचाने के लिए अपनी गलती स्वीकार करते हैं और यह एक महानता की पहचान है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सर्वोत्तम है। हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं या हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन यह सिर्फ भ्रम होता है।
हमारे भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी होती हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं तो हमें बीच रास्ते से नहीं लौटना चाहिए। मंजिल अक्सर हमें इतनी करीब लगती है जितना हमने सोचा भी नहीं होता। असंभव कुछ भी नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, और जो हमने कभी नहीं सोचा वह भी संभव है। यह भी सच है कि समय बहुत शक्तिशाली है। जब किसी के पास धन और सम्मान होता है तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, लेकिन समय हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय का चक्र कब बदल जाएगा कोई नहीं जानता। जैसे कोयला समय के साथ हीरे में बदल सकता है, वैसे ही हम सभी की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। इसलिए हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय सबको समान अवसर देता है और अपनी गति से हर किसी को बदलता है। अगर तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए, तो समझो कि यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, और यही सच्चाई है। यह शरीर केवल एक माध्यम है जिसके जरिए हम जीवन के अनुभव को समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवन के लिए शोक करते हैं न मृत्यु के लिए, क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि यह यात्रा केवल एक चरण है और आत्मा अमर है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसके कर्म का परिणाम है, और समय उसे उसकी सजा जरूर देगा। तुम्हारा काम हमेशा अच्छा करने का है, क्योंकि जब तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कर्मों का हिस्सा बनता है और हम पर इसका प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि मीठी बातों में भी साजिशें छिपी हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी नीयत साफ और सच्ची रखनी चाहिए। समय हमेशा अपने समय पर सही निर्णय देता है, और हम इस पर विश्वास रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अपने कर्मों और जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यही शक्ति उसे हर कठिनाई से लड़ने का साहस देती है। समय, अवसर और संघर्ष सभी हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने के लिए आते हैं। जब हम जीवन में अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसे हम अपने सपनों का भाग्य मानते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि हमें कभी भी हार मानकर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमें लगता है वह असंभव है, वह कुछ समय बाद संभव हो सकता है। यह समझना और अपने आत्मबल को पहचानना ही हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। यह जीवन एक सफर है जिसमें हमें हर कदम पर साहस, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को किसी स्थिति में पाते हैं तब हमारी प्रतिक्रिया ही निर्धारित करती है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में अक्सर ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो हमें परेशान करती हैं, लेकिन जब हम इन समस्याओं का सामना हंसी खुशी करते हैं तो यह हमें सच्चे जीवन के आनंद का एहसास कराती हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू को समान दृष्टि से देखता है उसका मन शांत रहता है और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम दूसरों से दुखी या नाराज होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमें बदले में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमसे किया गया है, लेकिन यह सोच हमें उन सभी अच्छाइयों से दूर ले जाती है जो हम जीवन में पा सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हम भले ही किसी से बुरा व्यवहार देखें, लेकिन हमें उनका मुकाबला अहंकार या क्रोध से नहीं बल्कि समझदारी और नम्रता से करना चाहिए। यह सच है कि हमारा अहंकार हमें दुख की ओर ले जाता है, लेकिन हमारी विनम्रता हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। जीवन में सफलता और आनंद तभी संभव है जब हम अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण से जुटे रहते हैं। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हम उसे सच्चे मन से अपनाते हैं तो निश्चित ही हम उसे पा सकते हैं। जीवन का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर हम सही दिशा में कदम रखते हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिस व्यक्ति का मन शांत और स्थिर है वह जीवन के किसी भी संघर्ष से विचलित नहीं होता। वह अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उसी के अनुसार सफलता प्राप्त करता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह सोचें कि यह समय भी बीत जाएगा। जो बीत चुका है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है हम वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी ईमानदारी से करें। अगर हमारा कार्य प्रेम और निष्ठा से किया गया है तो उसका फल हमेशा अच्छा होगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं और उठकर फिर से प्रयास करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम जीवन को किस तरह अनुभव करते हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। यह हमारा नजरिया है जो तय करता है कि हम जीवन में किस दिशा में जाएंगे। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि हमारी सोच हमें उस समस्या से बाहर निकलने में कैसे मदद कर सकती है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है तो हम निश्चित रूप से किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। हम सबके जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम दूसरों के विश्वास को तोड़ने का शिकार होते हैं। यह बहुत दुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन ऐसे समय में भी हमें यह समझने की जरूरत है कि इस विश्वास को फिर से बनाने का अवसर हमें ही मिलता है। जब किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा है तो हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि भविष्य में हम अपने विश्वास को किस प्रकार से और किससे बनाएं। यह जीवन का एक हिस्सा है, गति और बदलाव। अगर हम सच्चे मन से जीवन को जीते हैं और हर हालात में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं तो यह सब हमें एक महान अनुभव देगा। जब जीवन में कोई कठिनाई या चुनौती आती है तो यह स्वाभाविक है कि हम निराश हों, लेकिन यह भी याद रखें कि हर कठिन समय के बाद सुख का समय आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब होती जाती है। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि हम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उम्मीद और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। इस तरह हमें जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। कभी कभी जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि सभी ने हमारा विश्वास तोड़ा है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति एक अलग रास्ते पर चल रहा है और किसी के द्वारा किए गए कार्य हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर हमें कोई नुकसान होता है तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि वह हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाता है। वह यह कि हमें किससे विश्वास करना चाहिए और किससे नहीं। जो व्यक्ति हमें सच्चे तौर पर सिखाता है वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में हमारे कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जब कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो यह सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन हमेशा याद रखें कि परमात्मा की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर होती है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपने हर कर्म को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। कर्मों का फल समय के साथ हमारे सामने आता है और हमें अपने कार्यों के परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में विश्वास और साहस सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने कार्यों में विश्वास रखते हुए साहस से आगे बढ़ते हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। हमारी ताकत हमारे भीतर छिपी होती है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अहंकार और गुस्सा जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये दो अवगुण हमें न केवल मानसिक शांति से वंचित करते हैं बल्कि हमारे भविष्य को भी नष्ट कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अहंकार और गुस्से से मुक्त होता है वह जीवन के सच्चे सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। अहंकार हमें दूसरों से ऊपर दिखाने की इच्छा दिलाता है, जबकि गुस्सा हमें अपनी शक्ति और बुद्धि को सही दिशा में प्रयोग करने से रोकता है। इन दोनों को अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है ताकि हम अपने सही पथ पर चल सकें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को इज्जत और प्रेम देता है वह स्वयं भी सम्मानित होता है, क्योंकि व्यक्ति वही देता है
जो उसके पास होता है। यदि हम प्रेम और सम्मान दूसरों को देते हैं तो यह हमें भी मिलकर लौटता है। जब लोग हमें समझ नहीं पाते तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे लोग और अच्छे विचार हर किसी को समझ में नहीं आते, और यही जीवन का सत्य है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो मिला है वही सबसे अनमोल है। हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता और संघर्ष के बीच अंतर केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारी सोच संकीर्ण होती है तो वही समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। इसलिए जीवन में हर सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। सफलता का रहस्य यही है कि हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और बिना डर के आगे बढ़ना चाहिए। डर हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है, जबकि साहस हमें हमारी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। अगर हम सही तरीके से अपना कार्य करते हैं तो भले ही शुरू में हमें सफलता न मिले, लेकिन अंततः हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है और हमें असफलताओं से सीख लेकर अपने कार्यों में सुधार करना चाहिए। हमें गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो केवल हमारे ही खिलाफ काम करता है। पत्थर का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पत्थर परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को स्थिर और मजबूत बनाना चाहिए। जीवन में गिरना या असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम हालात से निपटने की समझ रखते हैं और अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते प्रेम और सम्मान पर टिका करते हैं। जहां रिश्तों में इज्जत और विश्वास होता है, वहां वे सच्चे और स्थायी होते हैं। जीवन में यदि हम किसी का भला चाहते हैं तो वही अच्छाई हमारे जीवन में लौट कर आती है। यह जीवन का अटल नियम है कि जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सफलता के लिए 3 शस्त्र आवश्यक होते हैं: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म से हमारा तात्पर्य सही कर्म से है। धैर्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है, और साहस हमें बिना डर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सफलता प्राप्त करने के लिए यह तीनों गुण आवश्यक हैं। अंततः श्री कृष्ण यह बताते हैं कि हम तब तक महान नहीं हो सकते जब तक हम अपने कर्मों को अच्छे से नहीं करते। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे हों, एक समय बाद वे साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का विश्वास हमेशा हमारे साथ रहता है। जो हमें जीवन में सचमुच चाहिए वह सिर्फ हमारे कर्मों और नीयत से आता है। इसलिए हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण के साथ लगा रहना चाहिए। जीवन में जब कठिन समय आए तो यह समझना चाहिए कि वह हमें मजबूत बनाने के लिए है। हर दुख और समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। इस सिख को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जो कुछ भी जीवन में हो, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि सही सोच और सही दिशा हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे भोजन के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, वैसे ही सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। जीवन में सबसे खास वह रिश्ता होता है जिसमें केवल सच्चाई और प्रेम होता है, न कि दिखावा। अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें साहस की आवश्यकता होती है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने कार्यों में साहस दिखाते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों में कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमें अपनी राह पर नहीं चलने देंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि प्रयास करने वाला व्यक्ति 1-2 बार गिर सकता है, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता वह जीवन भर गिरता रहता है। जीवन का संघर्ष मुख्यतः हमारी इच्छाओं का है। कुछ लोग आराम चाहते हैं, कुछ संतोष, लेकिन जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते वे खुद दुख का कारण बनते हैं।
इसलिए हमें जीवन में हमेशा वही करना चाहिए जो सही और सच्चा हो। हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा टूटने की घटनाएं बहुत आम हैं। जब हमारी हिम्मत टूटे तो यह याद रखें कि चाहे कोई हमारे साथ हो या न हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके सामने खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी ही उनके असंतोष का कारण बनेगी। जो व्यक्ति गलत करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। कई लोग अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और यही दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असली सुख ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से मिलता है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनका मूल्य कम हो जाता है, और अक्सर हम किसी चीज का महत्व तब समझते हैं जब वह खो जाती है। जीवन में जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, फिर भी हम शुभ मुहूर्तों के पीछे दौड़ते हैं। दरअसल अगर हमारे विचार अच्छे और व्यवहार सच्चे हैं तो वही सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। श्री कृष्ण शिक्षा को सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, और यह हमारे दिमाग का भोजन है। रोज अपने मन को अच्छे विचारों और ज्ञान से पोषित करो। अगर तुमने सीखने का जुनून विकसित कर लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निडर होकर युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीतते हो तो धरती पर राज मिलेगा। यह संदेश है कि हमें अपने डर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डर ही हमें हमारी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि पाप की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। जैसे धुआं आग को ढक देता है, वैसे ही काम, मोह और वासना हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं। ये तत्व हमें सही और गलत का अंतर भूलने पर मजबूर करते हैं। अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत की नौबत नहीं आनी पड़ती। जीवन में मन की गतिविधियां भगवान की शक्ति से प्रेरित होती हैं, और जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है वैसे ही सत्य सदा चमकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग अक्सर आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए हमें दूसरों की राय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं वह अनुभव से हो रहा है, और पछतावे में जीवन व्यतीत करने से बेहतर है कि आप एक और बार पूरी मेहनत से प्रयास करें। अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उड़ान चाहे कितनी भी ऊंची हो, उसका अंत हमेशा जमीन पर ही होता है। शरीर की देखभाल धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार शरीर बिगड़ जाए तो धन भी उसे ठीक नहीं कर सकता। दुआएं तब मिलती हैं जब हम किसी के कठिन समय में साथ देते हैं या किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं। जीवन में सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम नजदीक रहने वालों की अहमियत नहीं समझते, पर वक्त सच्चाई बताता है। जो लोग अपने सपनों की सच्ची कद्र करते हैं उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि वे अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई, मेहनत, अच्छे चरित्र और अपने कर्तव्यों का पालन ही जीवन के असली मूल्य हैं। घर में रहने से कोई खुशी नहीं अगर वहां प्रेम और सम्मान ना हो। ऐसे में सड़कों पर रहना भी बेहतर है, क्योंकि कद्र वह आवाज है जो बिना कहे यह बताती है कि तुम कितने प्रिय हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब घमंड सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट कर आता है। कई बार मैं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं ताकि वे तुम्हारी राह में बाधा ना बने। इसलिए जब किसी की गलती पर क्रोधित हो, उससे पहले अपनी गलतियों पर ध्यान देना सीखो। मेरी कमियों को मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। शरीर की सुंदरता से कोई मूल्यवान नहीं बनता। असली सुंदरता व्यक्ति के कर्मों, उसकी वाणी, उसके आचरण, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह गुण होते हैं वही सच्चे मायनों में सबसे सुंदर होता है। जीवन हमें सिखाता है कि यह किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है।
जीवन उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। सबका दर्द एक जैसा होता है, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समय के साथ बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुसार बदलना सीखो। चिंता करना ठीक है, पर इतनी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। तुम्हारे हाथ में सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी तुम्हारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे एक महंगा घर चाबी के भरोसे होता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन उसकी सोच और कर्मों पर टिका होता है। अपने कर्मों के परिणाम से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच सके थे। इसीलिए यह सोचना कि केवल गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे एक भ्रम है। प्रार्थना और ध्यान आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान तुम्हारी सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीवन में तानों की भट्टी में तप कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। जो मित्रता या अच्छे रिश्ते खत्म करता है वह सत्य के मार्ग से भटक जाता है। सत्य के मार्ग पर दो ही गलतियां हो सकती हैं, या तो इस यात्रा की शुरुआत ना करना या फिर इसे अधूरा छोड़ देना। बुराई का होना आवश्यक है ताकि अच्छाई उसकी तुलना में अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके। सच्ची खुशी बहुत अधिक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बहुत अधिक देने में है। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो, क्योंकि अंततः वही चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही सबसे मजबूत है जिसका दिल भी टूटा हो, ख्वाब भी बिखर गए हो और अपने भी साथ छोड़ चुके हो, फिर भी वह कहता हो मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा यह दो घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला देती हैं। जीवन में रिश्ते हीरे की तरह होने चाहिए, छोटे दिखने वाले परंतु अनमोल और कीमती। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह समय ऐसा है कि लोग जब चाहे तुम्हें छोड़ सकते हैं। दुनिया को झूठे लोग अधिक पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई कह देने पर लोग दूर हो जाते हैं। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मित्रों ने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कुछ ने समय के साथ पक्ष बदला, जैसे युयुत्सु और कृतवर्मा। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन भी दोस्त के भेष में आते हैं और तुम्हारे गहरे राज्य ले जाते हैं। शकुनी ने पांडवों को जुए में फंसाकर द्रौपदी तक को दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्कर की मिठास वाले लोग अक्सर समय पर धोखा दे जाते हैं, जबकि कड़वे सच कहने वाले लोग ही भरोसे के योग्य होते हैं। आज के समय में लोग व्यावसायिक हो गए हैं और रिश्तों की मिठास केवल तभी रहती है जब उसमें कोई स्वार्थ या लाभ छिपा हो। अहंकार उसे होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, परंतु जिसने मेहनत से सफलता पाई हो वह दूसरों की मेहनत का भी आदर करता है। जब मोह समाप्त हो जाता है तब ना कुछ पाने का डर रहता है न खोने का, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जीवन ही क्यों ना हो। अगर केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य होता तो यह काम तो जानवर भी कर सकते हैं। समस्याओं का हल और मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे विश्वास, दिल, नींद और सबसे बढ़कर आत्मा। घमंड भी कई बार रिश्तों को नष्ट कर देता है। हर बार गलती का कारण कर्म नहीं होते। कभी कभी शक भी रिश्तों को तोड़ने का कारण बनता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। चरित्र की कोई गवाही नहीं होती और मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर तुमने शिकायतों की जगह आभार का भाव अपनाया तो तुम्हें हर जगह नेमत ही नेमत नजर आएंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में कीचड़ नहीं बल्कि सितारों से भरा आसमान देखना चाहता है वह वैसा ही अनुभव करेगा जैसा वह देखना चाहता है। बेशक कई परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर हमारी प्रतिक्रिया उन पर कैसी हो यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। जब तुम सकारात्मक सोच अपनाते हो
तभी तुम्हें कामयाबी के रास्ते खुलने लगते हैं। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत उसे बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार जीवन में मित्र और रिश्ते भी अगर दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग जरूर निकलते हैं। घर में रहने से कोई खुशी नहीं अगर वहां प्रेम और सम्मान ना हो। ऐसे में सड़कों पर रहना भी बेहतर है, क्योंकि कद्र वह आवाज है जो बिना कहे यह बताती है कि तुम कितने प्रिय हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि जब घमंड सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे पास ब्याज सहित लौट कर आता है। कई बार मैं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं ताकि वे तुम्हारी राह में बाधा ना बने। इसलिए जब किसी की गलती पर क्रोधित हो, उससे पहले अपनी गलतियों पर ध्यान देना सीखो। मेरी कमियों को मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। शरीर की सुंदरता से कोई मूल्यवान नहीं बनता। असली सुंदरता व्यक्ति के कर्मों, उसकी वाणी, उसके आचरण, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह गुण होते हैं वही सच्चे मायनों में सबसे सुंदर होता है। जीवन हमें सिखाता है कि यह किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जीवन उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। सबका दर्द एक जैसा होता है, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। समय के साथ बदलना सीखो या फिर समय को अपने अनुसार बदलना सीखो। चिंता करना ठीक है, पर इतनी नहीं कि वह काम ही बिगाड़ दे। तुम्हारे हाथ में सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी तुम्हारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे एक महंगा घर चाबी के भरोसे होता है, वैसे ही व्यक्ति का जीवन उसकी सोच और कर्मों पर टिका होता है। अपने कर्मों के परिणाम से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच सके थे। इसीलिए यह सोचना कि केवल गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे एक भ्रम है। प्रार्थना और ध्यान आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान तुम्हारी सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। जीवन में तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, सोना बनता है। जो मित्रता या अच्छे रिश्ते खत्म करता है वह सत्य के मार्ग से भटक जाता है। सत्य के मार्ग पर दो ही गलतियां हो सकती हैं, या तो इस यात्रा की शुरुआत ना करना या फिर इसे अधूरा छोड़ देना। बुराई का होना आवश्यक है ताकि अच्छाई उसकी तुलना में अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके। सच्ची खुशी बहुत अधिक प्राप्त करने में नहीं, बल्कि बहुत अधिक देने में है। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक मत करो और ना ही भविष्य की चिंता करो। बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो, क्योंकि अंततः वही चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही सबसे मजबूत है जिसका दिल भी टूटा हो, ख्वाब भी बिखर गए हो और अपने भी साथ छोड़ चुके हो, फिर भी वह कहता हो, मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा यह दो घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिला देती हैं। जीवन में रिश्ते हीरे की तरह होने चाहिए,